नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर इस शेप का है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट हमें दी हुई है 16, स्लैंट हाइट नहीं है। अब के बाद हमारे पास हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर, लोअर एंड्स का रेडियस हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, अपर का हमें कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। इसके अंदर जो हमने मिल्क डालना है उसकी टोटल कॉस्ट बतानी है एट रेट ऑफ 20 पर लीटर। दैट मीन्स हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला हमारा क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू एच। तो सारी वैल्यू हमें गिवन है, निकाल लेते हैं हम। सॉल्यूशन देखें, हाइट ऑफ कंटेनर दैट इज 16 सेंटीमीटर, एच रेडियाई ऑफ लोअर एंड वो हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर रेडियस ऑफ अपर एंड वो दिया हुआ हमें 20 सेंटीमीटर, लेट इट इज कैपिटल आर ले लिया हमने। ठीक है, अब हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू एच। पाई की वैल्यू हमने 3.14 लेना है। सो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर प्लस 20 इंटू 8 इंटू एच हमारा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 1/3 3.14 ये हो गया हमारा, टोटल कर लेते हैं हम, 400 प्लस 64 प्लस 160, ये बन जाएगा 624 इंटू 16 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 208। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। आगे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 16 8 जा 120, 16 8 जा 128, 16 2 जा 32 प्लस 1 33। सो 3328 इंटू 314, इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट 2 3 3 and then 2 9 9 14 10। This is 1044992 एंड पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। बट इन्होंने जो रेट दिया वो 20 पर लीटर है, तो इसको हम लीटर में बदलने के लिए हमें ये पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर को बदलने के लिए, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 10.44992 लीटर्स हो जाएगा, 10.44992 लीटर्स हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेट अगर हम इसको करें 10.45 लीटर। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मिल्क? cost of
मिल्क, या रेट लिख लेते, पहले रेट हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ मिल्क दैट इज 20 रुपीज पर लीटर। कॉस्ट कितनी बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ मिल्क 10.45 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट इधर हो गया, दिस इज 209 रुपीज। सो अप्रोक्सीमेट आ गया, क्योंकि हमने कुछ छोड़ दिया था। अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितना कॉस्ट आ गया, 209 रुपीज इसकी कॉस्ट आ गई। अभी एक क्वेश्चन और कहता है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। इसमें कितनी मेटल लगी हुई है, मेटल कहाँ कहाँ पे लगेगी, ऊपर से तो ओपन ही है, या तो नीचे लगेगी और या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में। इफ इट कॉस्ट रुपीज 800 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, एल अब की बार हमें दी नहीं हुई, और प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू चाहिएगी। तो पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। Here L square is equal to H square plus R square minus R square, ये फार्मूला होता है। H square, H हमारा कितना हो गया 16 स्क्वेयर, प्लस R square मीन्स 20 R माइनस R का स्क्वेयर, सॉरी R माइनस R का स्क्वेयर 20 माइनस 12 का स्क्वेयर। सो L की वैल्यू रूट में आ जाएगा 256 प्लस का 8 है, 12 माइनस 8 दैट मीन्स 12 का स्क्वायर कितना बनेगा 144 हो गया, 400 दैट इज L इज आवर 20 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमारे पास है 20 सेंटीमीटर हो गया। एरिया यूज्ड टू मेक कंटेनर, क्या क्या होगा एरिया, दिस इज पाई आर प्लस आर इंटू एल, एंड प्लस बेस में भी लग रहा है तो पाई आर स्क्वेयर, ये भी इसमें यूज हुआ है। सो वैल्यू इसमें क्या क्या कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, आर प्लस आर इंटू एल एंड प्लस का आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू होगी 3.14, आर प्लस आर 20 प्लस 8 इंटू एल हमारा 20 हो गया, प्लस का आर का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.14, 28 इंटू 20 560 प्लस का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे ये कॉस्ट इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। रेट ऑफ मेटल यूज्ड दैट इज ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ₹8 लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी हमारे पास 3.14 इंटू 624 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़। सिर्फ हमने अब इनकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितना हो रहा है, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 8 4 जा 32, 9 4992, 8 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद 314 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2994 एंड देन 8 27 3 4 7 9 16 5 156.74 डिवाइडेड बाई 100 1567488 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट ये पहले लगेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, 2 पॉइंट और खिसका दीजिए, तो रुपीज़ हमारे पास टोटल लगेंगे
0.75 रुपीज़ आपका अप्रोक्सीमेट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपकी एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड वर्टिकल एंगल इन्होंने 60 डिग्री दिया हुआ है, और जो हाइट है वो हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। मिडल हाफ में मीन्स 10 ऊपर और 10 नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पे हमने ऐसे कट कर दिया इसको, तो ऊपर हमारे पास कौन रह जाएगा, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रस्टम। ये भी 10 और ये भी 10 हो गया। मैं इनको नाम दे देता हूँ क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेट दिस इज ए बी, और यहाँ पे दे दिया हमने सी, ये हो गया हमारा डी एंड ई हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है हाइट बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इस बेस के पैरेलल पे हमने कट कर दिया। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड, फ्रस्टम कौन सा, ये वाला फ्रस्टम, बी ड्रान इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर। एक वायर जो होती है वो हमारी किसकी होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो एक वायर में हमने इसको ड्रान कर दिया, डायमीटर 1/16, डायमीटर जो है 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। इट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हमारा किसका होगा, वायर का होगा। तो इन दोनों की वॉल्यूम को हमने इक्वेट करना है। बट इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला तो ये होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू एच। हाइट तो मुझे पता है, ये 10 रह जाएगी, बट ना ये रेडियस पता ना ये रेडियस पता। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे हम। देखिए सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन की हाइट हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ फ्रस्टम कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ फ्रस्टम क्योंकि हमने इसको हाफ कट कर दिया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये हाइट हमारी h हो गई। ठीक है, अब हम इस एंगल में देखिए, अगर टोटल 60 है तो ये वाला जो एंगल बनेगा मेरा ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADE that it is R and this is capital R. In triangle ADE एंगल A हमारा जो है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। सो DE अपॉन AD दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट, और एंगल 30 हो गया, टेंजेंट 30। DE की वैल्यू R, AD हमारा कितना है 10, टेंजेंट 30 1/√3। यहाँ से R की वैल्यू कितना हो गया, 10/√3 सेंटीमीटर। एक रेडियस आ गया। ऐसे ही इन ट्रायंगल ACB, यहाँ पे एंगल A 30 डिग्री है। सो दैट मीन्स हमने लिया यहाँ पे BC अपॉन AC। AC हमारे पास 10 10 20 है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30। यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री है। BC की वैल्यू हमने कैपिटल R लिया है, AC हमारा 20 है, दैट इज इक्वल टू 1/√3। सो यहाँ से कैपिटल R भी हमारा कितना हो गया, 20/√3 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस आगे, H हमें पता है, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दैट इज 1/3 पाई R स्क्वेयर प्लस R इंटू H। वैल्यू निकालिए, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R स्क्वेयर 20/√3 का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 400, √3 का स्क्वायर 3 प्लस R स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 100, √3 का स्क्वायर 3 प्लस का R इंटू R, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 20 इंटू 10 200 हो गया, √3 इंटू √3 3 और इंटू H हमारा फ्रस्टम का तो हाइट कितनी है, इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब।
1/3 इंटू 22/7 400, क्योंकि एलसीएम सबका सेम है 4 5 7, दैट मीन्स 700/3 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको अभी इतना ही रख लेते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास जो वायर है, वायर का डायामीटर ऑफ वायर दैट इज 1/16 सेंटीमीटर। डायामीटर रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस ऑफ वायर हाफ कर दीजिए, 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, इट इज सिलेंड्रिकल, सो पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर, रेडियस हमारा क्या हो गया 1/32 इंटू 1/32 इंटू लेंथ जो हमने बताना है, पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये वैल्यू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 700/3 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से 22/7 से 22/7 हमारा कैंसिल हो गया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एल की वैल्यू होगी हमारे पास 7000 इंटू 32 का स्क्वायर होता है 1024 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 168 7168 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 71689 इंटू 100 मीटर हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 9 से 9 7 जा 63 8 9 9 जा एंड देन 558 9 6 जा 4 बचा 9 4 जा एंड देन 4 ही बचता जाएगा 4 मीटर आपकी लेंथ ऑफ क्या हो जाएगी, वायर हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपके एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।